पांचवा सवाल फिफ्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। पांचवें सवाल में 3 सवाल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पांचवें में क्या करना है, बोल रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के उपयोग किए गए गुणधर्मों के नाम लिखिए। यहाँ पर हमें 3 गुणनफल दिए हुए हैं, ठीक है। इन गुणनफलों को किस गुणधर्मों के द्वारा हल किया गया है यह हमें बताना है। इसमें कौन सा गुणधर्म फॉलो हो रहा है, कौन सा नियम लागू हो रहा है, यह हमें बताना है, ठीक है। पहला लिखा हुआ है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5, यानी कि माइनस के 4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे माइनस का 4/5। इसमें अगर हम ये कह दें कि a गुणे 1 या 1 इंटू ए, तो दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, आंसर हमारा सेम आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, यहाँ पर हमारा नियम फॉलो कर रहा है गुणात्मक तस्मक, क्योंकि यहाँ पर जो एक है, एक में दोनों तरफ गुणा है, एक में चाहे इसका गुणा करे या इसका एक में करे तो दोनों ही कंडीशन में हमको वही संख्या मिल जाएगी, -4/5 मिलेगी। तो जो हमारा एक है ये कहलाता है गुणात्मक तस्मक, गुणात्मक तस्मक। तो यहाँ पर जो गुणधर्म लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, गुणात्मक तस्मक, क्योंकि इसमें गुणात्मक तस्मक मौजूद है। अब गुणात्मक तस्मक होता क्या है, गुणात्मक तस्मक होता है एक। एक क्यों होता है, गुणात्मक तस्मक होता है और दूसरा होता है योज्य तस्मक, योज्य तस्मक। योज्य तस्मक हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब गुणात्मक तस्मक एक होता है, क्यों होता है, तो देखिए गुणात्मक तस्मक वह संख्या होती है जिसको किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई या गुणा करने पर हमको वही संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि गुणात्मक तस्मक वह संख्या होती है जिसको किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो ये जो एक है वो गुणात्मक तस्मक है, ठीक है। तो एक का अगर किसी के भी साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसी के भी साथ, तो हमको वही संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक हो गया गुणात्मक तस्मक। और योज्य तस्मक वह संख्या होती है जिसको किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर हमको वही संख्या मिल जाए। तो योज्य तस्मक हमेशा 0 होता है, जिसको किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर वही संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले में जो गुणधर्म लग रहा है वो लग रहा है गुणात्मक तस्मक। दूसरे में कौन सा नियम लग रहा है, 13/-17 गुणे -2/7 इज इक्वल टू -2/7 गुणे -13/17। यानी कि कहने का मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगर a का मल्टीप्लाई b में करे या b का मल्टीप्लाई a में करे, दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर जो गुणधर्म लागू हो रहा है वो हो रहा है क्रम विनिमयता का नियम, ठीक है। क्रम विनिमयता, विनिमयता का नियम, ठीक है, क्रम विनिमयता से। तीसरा में लिखा है -19/29, यानी कि 19/29। तो -19/29 में गुणा हुआ है इसी के व्युत्क्रम से, इसी के उल्टे से, यानी कि इसी के गुणात्मक प्रतिलोम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो 29/19 है ये 19/29 का गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुणधर्म लग रहा है वो लग रहा है गुणात्मक प्रतिलोम का, गुणात्मक प्रतिलोम, या बोल सकते हैं व्युत्क्रम, ठीक है। उसी संख्या के उल्टे से व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। यानी कि 6/13
13 6/13 को मल्टीप्लाई करना है -7/16 के व्युत्क्रम से, ठीक है। तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 16/7, ठीक है, 16/-7। तो यहाँ पर 6/13 को माइनस का 7/16 से क्या करना है, इसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 16/-7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 16×6 = 96, 96 और 13×7 = 91, 91, यही होगा हमारा आंसर, 96/91, 96/91। ये क्वेश्चन था छठा। अब सॉल्व करेंगे 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन लिखा हुआ है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 × 6 × 4/3 को 1/3 × 6 × 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यानी कि 1/3 × 6 × 4/3 को किस गुणधर्म की सहायता से आप इसको सॉल्व करेंगे, कौन सा इसमें गुणधर्म फॉलो हो रहा है। कहने का मतलब है, यानी कि अगर ये लिखा है a × b × c लिखा है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको a × b फिर जो आएगा उसमें c का मल्टीप्लाई कर दे, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a × b × c, यानी कि पहले 6 × 4/3 का मल्टीप्लाई कर ले, जो आए उसमें 1/3 का कर ले, या 1/3 का 6 के साथ कर ले, जो आए उसमें 4/3 का कर ले। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो ये किस गुणधर्म को फॉलो कर रहा है, इसमें कौन सा गुणधर्म यूज होगा, ये होगा साहचर्य अभिकलन के द्वारा। किसकी सहायता से, साहचर्यता अभिकलन, साहचर्यता के गुणधर्म के सहायता से, गुणधर्म की सहायता से। तो किस रूप में इसको अभिकलन करेंगे, साहचर्यता के गुणधर्म की सहायता से इसको अभिकलन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बोल रहा है कि -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है -1/1/8, तो इसको पहले परिमेय संख्या में चेंज कर ले। तो इसको जब परिमेय संख्या में चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 × 8 और 1 9, ऐसे तो बदलते हैं, 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि 8 × 8 और 1 9, तो 9/8, ठीक है। कह रहा है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, तो क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसके साथ गुणा करने पर हमको 1 प्राप्त होता है। तो क्या -9/8 में 8/9 से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, यहाँ पर हमको माइनस का 1 प्राप्त होगा, ठीक है। 8 से 8 चला जाएगा, 9 से 9 चला जाएगा, ये माइनस का 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमको 1 नहीं प्राप्त हो रहा है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो इसका गुणनफल है, इसका और 8/9 का जो गुणनफल है, गुणनफल वो 1 नहीं है, 1 नहीं है। इसलिए -1/1/8 का 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, ठीक है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9
नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह अगला नवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन भी पिछले सवाल 8 की तरह के ही होगा। इसमें बोल रहा है 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या नहीं है। ठीक है, 0.3 है या नहीं है। तो पहले इसको परिमेय संख्या में बदलते हैं। ये लिखा है 3 3 और 1 10, यानी कि 10/3। तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या नहीं है। यदि है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसका किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। तो क्या ये 0.3 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। 0.3 इसको अगर हम चेंज करते हैं, ये पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये 3 सही 1/3 और 0.3 का गुणनफल 1 है कि नहीं है। तो इसीलिए 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ठीक है, तो यही हमको बताना था कि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा 1.1 एक्सरसाइज।